लोयन के लिए यानी कि शेर के लिए जाना जाता है। आगे हम देख लेते हैं पक्षी विहार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पक्षी विहार सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, और हमें याद करके चलना है कि यह पक्षी विहार किस जिले में और किस वर्ष इसको बनाया गया था। यह हमारे लिए ज़रूरी है। तो देख लेते हैं हम कि सबसे बड़ा पक्षी विहार लार्जेस्ट, जो कि लाख बहुसी पक्षी विहार है, जिसको हम जानेंगे कि यह कन्नौज में है। आगे हमें सभी को एक साथ रखेंगे और ट्रिक से याद करेंगे कि लाख बहुसी पक्षी विहार किस जिले में, कन्नौज में है। मैं थोड़ा बताता चलूँ कि हम इसको बताएंगे कि लाख तरीके की भैंस कौन झेल सकता है, कान ही झेल सकते हैं। ठीक है ना, लाख तरीके की भैंस हो या एक तरीके की भैंस हो, उनको केवल वो कानों तक ही पहुँचते हैं, कान ही इनको कवर कर सकते हैं। तो लाख भैंस कन्नौज में है, जो कि 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा पटना पक्षी विहार है, जो कि एटा में है। जबकि पटना से हमको लगता है कि यह बिहार की राजधानी है और यह बिहार में पाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पटना पक्षी विहार एटा में है, जो 1 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। इसका मतलब ये सबसे छोटा है। आगे जान लेते हैं कि प्रथम या फिर सबसे पुराना कौन सा है। तो नवाबगंज पक्षी विहार, इसको हम याद करके चलेंगे कि नवाबगंज पक्षी विहार में जो स्टार्टिंग के 2 वर्ड है वो नव है, और इसके जिले में भी लास्ट के 2 अंक भी नव ही है, यानी कि नवाबगंज पक्षी विहार और नव जिले में है। याद करने का तरीका क्या बताया कि जिस पक्षी विहार के शुरू के 2 अंक जिले के लास्ट के 2 अंक से, लास्ट के 2 उससे मिलते होंगे शब्दों से, वो उसका जिला होगा। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कुल मान्यता प्राप्त पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के पास 14 प्रमुख पक्षी विहार है। भ्रमण का सर्वोत्तम समय सर्दियों का मौसम है। आगे हम जानेंगे यूपी के प्रमुख पक्षी विहार, एक मास्टर सूची तैयार की गई है। इसको हम एक नमूने की विधि से जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस जिले में है। ठीक है, तो नवाबगंज पक्षी विहार, इसका दूसरा नाम, अन्य नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि उन्नाव में, पहले ही बता चुका हूँ कि नवाबगंज के शुरू के 2 वर्ड और जिले के 2 वर्ड लास्ट के वो समान है। ये 1984 में बना था। ठीक है, प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है, यूपी का ये प्रथम है। उसके बाद जान लेते हैं हम सांडी पक्षी विहार। कौन सा पक्षी विहार? सांडी पक्षी विहार। इसको हम याद करके चलेंगे, सांडी का मतलब सैंडिल। तो सैंडिल कौन मारता है? अगर बदतमीजी करेगा कोई तो सैंडिल हर किसी को पड़ेंगे। तो सैंडिल किसको पड़ेंगे? हर किसी को, हर कोई सैंडिल मारेगा अगर बदतमीजी करेंगे। तो याद करके चलना है कि सैंडिल हर कोई। ठीक है, यह सही नदी के तट पर है, कोमनटेल व पिंटेल के लिए 1990 में इसको बनाया गया था। अगला जान लेते हैं हम, तीसरा है सुर सरोवर, जो कि आगरा में है, भालू संरक्षण के लिए जाना जाता है, और यह रामसर साइट भी है यूपी के अंदर। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसको याद करने के लिए क्या जान लेते हैं हम, सुर का मतलब हम पढ़ेंगे सूर्य। सूर्य का मतलब होता है, आप जानते हैं कि तालाब या सागर। तो सूर्य क्या फेंकता है? आग। तो आग का सागर। ठीक है ना, तो क्या मिलेगी? सूर्य के पास क्या होती है? आग। तो हमें याद रखना है सूर्य का मतलब सूर्य का सरोवर, यानी कि आग का सरोवर। तो आग से क्या आता है? आग। तो हमें याद आ जाएगा कि सूर्य मीन्स सूर्य, और सूर्य के पास क्या होती है? आग। तो यह आगरा में है। बखीरा, बखीरा को ना हम कबीरा पढ़ेंगे, क्योंकि देखो बखीरा और कबीरा में साउंड कैसे आ रही है? सेम साउंड आ रही है। तो याद करने के लिए अगर हम थोड़ा सोचें तो बखीरा को क्या पढ़ेंगे? हम कबीरा पढ़ेंगे। तो बखीरा यानी कबीरा। तो इसमें क्या है? संत कबीर नगर, संत कबीरा नगर के बोल देंगे हम इसको। बखीरा कबीरा में है, जो कि 1999 में बना था। विशाल प्राकृतिक भूमि, आद भूमि और रामसर साइड भी है, और दाद भूमि साइड भी इसका। ठीक है ना। अगले जान लेते हैं पटना। मैंने बताया था पटना, जो कि एटा में है। देखो पटना की और एटा की तो साउंड सेम है, दोनों में टा आता है, और यह ध्यान करके चलना है, बिहार में नहीं है, यह यूपी का सबसे छोटा है। ठीक है ना। उसके बाद जान लेते हैं समन। समन किस जिले में है? समन है मैनपुरी में। याद करने का तरीका क्या है? आपको पता हो कि कोर्ट में हमेशा एक पेपर जो लिफाफा होता है उसमें एक समन आती है, जिसको हम नोटिस बोलते हैं। तो कोर्ट का सबसे मेन पार्ट है समन। तो कैसा पार्ट है समन? मेन पार्ट। तो समन क्या है? मेन पार्ट। तो समन के बाद क्या हमें ध्यान में आएगा कि मेन, समन क्या है? मेन। तो यह है मैनपुरी में, जो कि 1990 में बना था। उसके बाद देते हैं लाख बहुसी। मैंने बताया था लाख तरीके की भैंस हो या एक तरीके की भैंस हो, कहाँ तक पहुँचते हो? कानों तक पहुँचते हैं। लाख भैंस कानों तक पहुँचती है, यानी कि कन्नौज में है। उसके बाद हम देखते हैं 8वां विजय सागर। विजय सागर भाई आपसे बता दूं कि महोबा का एक पान प्रसिद्ध है। महोबा में क्या प्रसिद्ध है? महोबा का पान प्रसिद्ध है। तो पान खाने से व्यक्ति को विजय आ जाती है। तो कहाँ के पान खाने से विजय आ जाती है? महोबा के पान खाने से विजय आ जाती है। तो ध्यान रखना है, विजय सागर, विजय कहाँ से आती है? महोबा के पान से। तो यह महोबा में है। उसके बाद देख लेते हैं पार्वती अर्गागोंडा। तो पार्वती को हम पढ़ेंगे पर्वत या फिर पहाड़। पर्वत और पहाड़ पर पाई जाने वाली प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? वो है गोंडा। तो ध्यान रखना है, पर्वत पर जनजाति कौन सी पाई जाती है? गोंडा पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे ओखला। ओखला को हम पढ़ेंगे अकल। अगर हम देखें ओखला में किसकी साउंड आ रही है? अकल की साउंड आ रही है। अकल यानी बुद्धि।
तो उसके सामने जो भी जिला होगा उसमें भी बुद्धि या अकल का शब्द आ रहा होगा। तो ओखला यानी कि अकल और इसमें बुद्ध, बुद्ध यानी कि बुद्धि। तो हम यहाँ से याद करने चलेंगे, ओखला मतलब बुद्धि का या बुद्ध का वर्ड आ रहा होगा। तो ओखला कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में है, जो कि 1990 में बना था। यह दिल्ली यूपी बॉर्डर यमुना बैराज द्वारा निर्मित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम समसपुर। कौन सा देख लेते हैं? यह समसपुर, समसपुर है रायबरेली। इसको मैंने ऐसे याद किया है कि रायबरेली के समोसे बड़े प्रसिद्ध है। समसपुर के क्या पढ़ेंगे हम? समोसे। समोसे कहाँ के प्रसिद्ध है? रायबरेली के, क्योंकि 1987 में बना था। उसके बाद देख लें हम सूर्यताल। सूर्यताल को हम पढ़ेंगे सही तोल। सूर्यताल का क्या पढ़ेंगे हम? सही तोल। और तुम्हें पता है सही तोलने के लिए कौन प्रसिद्ध है? बनिया। बनिया कौन है? बनिया। तो सूर्यताल सही ताल कौन सही से कौन तोल सकता है? बनिया तोल सकता है। तो बलिया हो जाएगा, जो कि 1991 में बना था, जो गंगा द्वारा निर्मित है और गोकुल झील भी है। उसके बाद हम देख लेते हैं 13वां, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है और इसे बैतीताल भी बोलते हैं। और यह प्रतापगढ़ जिले में, इसको याद करने के लिए हम क्या कर रखा है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो पढ़ाई में टॉप थे, टॉप। तो देखो अंबेडकर, और ये टॉप को क्या पढ़ेंगे? टॉप को हम पढ़ेंगे टॉप। कैसे थे वो? टॉप थे, पढ़ाई में टॉप थे, अपने गढ़ में पढ़ाई में टॉप थे। कौन थे? अंबेडकर। तो अंबेडकर का नाम आते ही हमें याद आ जाना चाहिए कि ये पढ़ाई में टॉप थे। उसके बाद देख लेते हैं हम शेख झील। शेखा झील, शेखा झील में क्या होगा कि देखो इसमें शेख, इसको हम शेख अली पढ़ेंगे। तो हमें बताया था सेठ होता है अरब में, सेठ, इनको शेख अली या सेठ अली भी बोलते हैं। तो इसके नाम में भी हम शेख को क्या पढ़ेंगे? शेख। और इसमें क्या है? अलीगढ़ में भी अली। तो इसका नाम याद रखना भी आसान है कि शेख अली, शेख अली। तो जैसे शेख झील आएगी तो हम समझेंगे कि शेख के बाद अली भी आता है। बिना अली के शेख नहीं है, बिना शेख के अली नहीं है। तो शेख के साथ क्या आएगा? अली। तो ये हो जाएगा शेख अली। तो शेख झील कहाँ है? यह अलीगढ़ में है, सबसे नई झील है। यूपी के प्रमुख पक्षी विहार जान लेते हैं। तो जो नवाबगंज पक्षी विहार है, मैंने कहा बताया था इसका शुरू का वर्ड और इसका लास्ट का वर्ड सेम है, तो याद आ जाएगा। इसका पुराना नाम जो है दूसरा, वो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और प्रथम पक्षी विहार है। याद करके चलना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना या प्रथम कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार है। इसका दूसरा नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। यह कहाँ स्थित है? कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है ना। और उसके बाद जान लेते हैं बखीरा। मैंने बताया था याद करने के, ठीक। बखीरा का मतलब हमको कबीरा पढ़कर चलना है। क्या पढ़कर चलना है? हमको कबीरा पढ़कर चलना है। तो बखीरा, कबीरा, तो उसके जिले के नाम में कबीर आ रहा होगा। तो ये आ रहा संत कबीर है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई, जो हम पहले बता चुके हैं। यह घाघरा नदी के बेसिन में स्थित है। पूर्वी यूपी का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान है। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस में इसको शामिल किया गया था। यह भी हमको इसको याद करके चलना है। आगे देख लेते हैं ओखला पक्षी विहार। इसके बारे में मैंने बताया था। ओखला को हम पढ़ेंगे अकल, और अकल उसके जिले के नाम में भी होनी चाहिए। तो गौतम बुद्ध नगर, यहाँ बुद्ध आ गया यानी बुद्धि। तो यह क्या है? ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में है। इसकी भूगोल स्थिति आपको मालूम होगा कि यह दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर यमुना नदी में, यमुना नदी के पास है। इसका निर्माण ओखला बैराज के निर्माण से बनी कृत्रिम झील से बना हुआ है। इसके पास एक चुनौती है कि यह शहरीकरण ज़्यादा करा रही है। शहरीकरण और निर्माण कार्य, एनजीटी ने इसके 10 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। उसके बाद देखना है तो पटना पक्षी विहार, मैंने बताया था यह बिहार में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। उसकी विशेषता यह है कि यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है, जो केवल 108 हेक्टेयर में है। इसकी आबादी के बारे में पढ़ेंगे। सर्दियों में लगभग 2 लाख पक्षी और 300 प्रजातियाँ यहाँ आती हैं। यहाँ ट्रैप करके भी मैंने बताया है कि पटना पक्षी विहार बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देख लें तो सूर्यताल। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सूर्यताल को तुम्हें पढ़ना है सही ताल। सही ताल कौन लगा सकता है? सही तोल। सही तोल कौन कर सकता है? केवल बनिया ही सही तोल कर सकता है। इसका दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। तो आपने देखा है कि इससे पहले हमने पढ़ा था एक नवाबगंज पक्षी विहार जिसका नाम था चंद्रशेखर। यहाँ पे पढ़ा हमने सूर्यताल, जिसका दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ये हमें याद कर चलना है दोनों नाम के। गंगा नदी के मार्ग बदलने से बनी प्राकृतिक गोखुर झील है। यहाँ साइबेरिया और मध्य एशिया से ग्रेलेक, गुज और पिंटेल यहाँ आते रहते हैं। सुर सरोवर पक्षी विहार, मैंने आपको बताया था सुर का मतलब सूर्य, सूर्य का सरोवर, इसका मतलब वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ मिलेगी आग मिलेगी। तो यह सुर सरोवर कहाँ है? यह आगरा में है। और उसका स्थानीय नाम किथम झील भी है। यहाँ एक विशेष भालू का संरक्षण केंद्र है। सारा स्क्रीन का विशेष प्रजनन केंद्र भी यहीं पर पाया जाता है। तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं यूपी के 10 रामसर स्थल। ऊपरी गंगा नदी, आप जानते हैं ब्रजघाट, जो कि नरोरा में है। नवाबगंज पक्षी विहार, जिसको उन्नाव हमने याद करके चला है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है?
लास्ट 2 वर्ड देख लें। सांडी पक्षी विहार के मैंने बताया था सैंडिल कौन मारेगा, हर कोई सैंडिल मारेगा, बदतमीजी करेंगे तो। समसपुर मैंने बताया था, समोसे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, रायबरेली के हैं। समन मैंने बताया था, समन क्या होती है, मेन होती है कोर्ट की, तो इसके उसमें क्या आना चाहिए, जिले में मेन आना चाहिए। पार्वती को मैंने बताया था, पार्वती का पक्षी विहार के लिए कि पार्वती को हम पढ़ेंगे पर्वत या पहाड़, वहाँ क्या पाई जाती है, जनजाति, कौन सी वाली, गोंड जनजाति। सरसवी नवर झील कहाँ है, इटावा में है। सूर्य मैंने बताया था क्या आता है, सूर्य यानी आग का गोला, आगरा। हैदरपुर वेटलैंड आपको याद करके चलना है, मुजफ्फरनगर में है। बखीरा को मैंने बताया था कबीरा, तो यह कहाँ है, संत कबीर नगर में है।